अनुकरण का नशा और अनुभव की कीमत। कभी ऐसा होता है कि कोई बात भीतर छू जाती है और हम उसे तुरंत अपना लेना चाहते हैं। सुनते ही लगता है कि यही सही है, यही सत्य है, यही मार्ग है। पर अक्सर ये तात्कालिक आकर्षण हमारी जरूरत से नहीं, हमारे मोह से पैदा होता है। बुद्ध बार बार यही संकेत देते हैं, किसी बात को इसलिए मत अपनाओ कि वो कही गई है, उसे तभी लो जब तुम्हारी स्थिति वहां तक पहुंच चुकी हो जहां वो तुम्हारे लिए सहज हो। किसी के जीवन का फल उसके पूरे जीवन का परिणाम होता है। जागरण किसी एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि असंख्य भूलों, थकानों, उलझनों और टूटनों से निकलता हुआ निष्कर्ष है। यहां विडंबना शुरू होती है। एक व्यक्ति को पूर्णता तक पहुंचने में अनगिनत अनुभव लगते हैं और सुनने वाला केवल शब्द सुनकर उसी दिशा में छलांग लगा देता है। ये छलांग यात्रा नहीं होती, ये नकल होती है, और नकल में कभी परिपक्वता नहीं आती। एक महान शिक्षक का अंतिम संदेश अक्सर चेतावनी होता है, जैसे कोई कह रहा हो, मुझसे सावधान रहना। इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि उसका आकर्षण तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा सकता है। जो बाहर से भीतर घुस आता है, वो धीरे धीरे तुम्हारी स्वाभाविक दिशा को बदल देता है। यही वो बिंदु है जहां सजगता की कमी हमें भ्रमित करती है। हम पीड़ा को सुख मान लेते हैं। सुनने में यह असंभव लगता है, कौन जानबूझकर दुख चुनेगा? पर जीवन यही दिखाता है कि हम रोज ऐसा करते हैं। हम किसी रिश्ते, किसी आदत, किसी चाह को पकड़ते हैं, उससे बार बार चोट खाते हैं, रोते हैं, और फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। भीतर कहीं हमने उसे सुख मान लिया होता है। मानव संबंध इसका साफ उदाहरण है। आरंभ में सब कुछ उजला लगता है, एक दूसरे में असाधारण सौंदर्य, गहराई और अर्थ दिखाई देता है। पर यह दृष्टि वास्तविक व्यक्ति को नहीं देखती, ये अपनी ही अपेक्षाओं को देखती है। सामने वाला व्यक्ति एक पर्दे की तरह होता है जिस पर हम अपनी कल्पनाएं चला देते हैं। कुछ समय बाद पर्दा गिरता है, तब वही रिश्ता बोझ लगने लगता है, कड़वा हो जाता है। समस्या ये नहीं कि कुछ बिगड़ गया, समस्या ये है कि शुरुआत में हमने जो देखा था वो कभी था ही नहीं। वो एक मनोवैज्ञानिक जाल था, आकर्षण का, प्रक्षेपण का। ये समझ असहज है, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम अपने दुख के रचयिता स्वयं हैं। न बुधर दोषी हैं, न प्रेम, न संबंध, बल्कि वो अधैर्य, वो उधार लिया हुआ मार्ग, वो आंख बंद करके विश्वास। यदि आज तुम ईमानदारी से देखो, तो क्या तुम सच में अपने अनुभव से जी रहे हो, या किसी और की रोशनी में अपनी आंखें बंद किए चल रहे हो? किसी भी मोह में एक क्षण ऐसा आता है जब पर्दा अपने आप गिर जाता है। शुरुआत में जो चमक थी वो धीरे धीरे साधारणपन में बदलने लगती है। सामने वाला वही रहता है, पर देखने वाली आंख बदल जाती है। जो कभी असाधारण लगता था, अब बस एक सामान्य शरीर, एक सामान्य मन दिखाई देता है। और उसी क्षण भीतर कुछ टूटता है। यह टूटन इसलिए नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति बदल गया, बल्कि इसलिए कि अब कल्पना थक चुकी होती है। आकर्षण ने अपना काम पूरा कर लिया होता है। मन अब और धोखा नहीं खा पाता। जो देखा जा रहा है वो पहली बार वास्तविक होता है, और वास्तविकता अक्सर रोमांटिक नहीं होती। यहीं से पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि अब पीछे लौटना आसान नहीं होता। वादे हो चुके होते हैं, अपेक्षाएं जम चुकी होती हैं, रिश्ते सामाजिक ढांचों में बंध चुके होते हैं। छोड़ने की इच्छा अपराध बोध बन जाती है और निभाने की कोशिश पाखंड। जब मन भीतर से हट चुका होता है और शरीर बाहर से निभा रहा होता है, तो क्रोध पैदा होता है। दिखावा भारी होता है और उसका बोझ किसी न किसी पर फूटता ही है। तब दोषारोपण शुरू होता है। कोई कहता है उसने धोखा दिया, कोई कहता है उसने अपना असली रूप छिपाया, कोई कहता है हालात बदल गए। पर शायद सबसे कठिन स्वीकार यह है कि शुरुआत में ही कुछ गलत चुना गया था। यह मानना आसान नहीं कि बीज ही ठीक नहीं था, इसलिए फल कड़वा निकला। सजगता की कमी यही पकड़ में आती है। हम उस चीज को सुख मान लेते हैं जो बस एक क्षणिक उत्तेजना थी। अगर कोई अनुभव सच में सुखद होता, तो समय के साथ उसमें गहराई आती, शांति बढ़ती, मिठास पकती। जो चीज समय के साथ विषैली बन जाए, वह आरंभ से ही भ्रम रही होगी। फिर भी मन यही करता है कि फसल काटते समय
बीज को भूल जाए। दुख मिलता है तो बाहर किसी को दोष दे देता है, साथी को, परिस्थिति को, समाज को, भाग्य को, क्योंकि ये देखना असहनीय है कि चुनाव अपना था, आंखें अपनी थीं और असावधानी भी अपनी ही थी। शायद असली प्रश्न ये नहीं है कि किसने धोखा दिया। असली प्रश्न ये है कि जब अगली बार कोई बीज हाथ में होगा तो क्या तुम उसे सच में देखोगे या फिर मिठास की कल्पना में आंखें बंद कर दोगे। कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब दुख किसी घटना की तरह नहीं बल्कि एक पैटर्न की तरह दिखने लगता है। वही कहानी, वही अंत, अलग अलग चेहरे। तब पहली बार शक उठता है कि समस्या बाहर नहीं कहीं और है, क्योंकि अगर हर बार फल कड़वा निकलता है तो गलती मौसम में नहीं हो सकती। मन को ये मानना कठिन लगता है। वो हर असफलता के बाद नई उम्मीद गढ़ लेता है। एक रिश्ता टूटता है तो वो कहता है ये व्यक्ति गलत था, अगला ठीक होगा। एक रास्ता दुख में खत्म होता है तो वो कहता है ये परिस्थिति खराब थी, अगली बेहतर होगी। लेकिन ध्यान नहीं देता कि चलने वाला वही है, देखने वाली आंख वही है और चुनने का ढंग भी वही है। सजगता का अर्थ यही स्पष्ट होता है। कोई चीज अगर अंततः पीड़ा देती है तो वह आरंभ से ही पीड़ा की दिशा में जा रही थी। बीज का सुख सिर्फ आवरण था, जैसे किसी दवा में चढ़ी मीठी परत। अगर वास्तव में सुख का बीज होता तो समय उसे और गहरा करता, शांत करता, स्थिर बनाता। जो अनुभव अंत में जलन छोड़ जाए वह शुरुआत से ही भ्रम रहा होगा। फिर भी मन बार बार वही बीज बो देता है। एक सारथी चला जाता है और भीतर एक क्षण के लिए लगता है अब बस, अब नहीं। लेकिन शून्य से डर लगता है, अकेलापन असहनीय लगता है और जल्द ही वही कल्पना लौट आती है, शायद अगला अलग होगा, शायद इस बार बात जम जाएगी। यहां सवाल किसी और का नहीं, देखने की गुणवत्ता का है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच सजग हो तो वह चुनते समय अंत को देखता है। वह यह नहीं पूछता कि अभी कैसा लग रहा है, बल्कि यह देखता है कि यह रास्ता मुझे कहां ले जाएगा। और अगर वह जानता है कि अंत दुख होगा फिर भी चलता है तो कम से कम भ्रम नहीं पालता, तब दोष भी नहीं देता, तब जिम्मेदारी साफ होती है। यही सजगता और गहराई में जाती है जब पहचान की गलती दिखने लगती है। कभी हम खुद को शरीर मान लेते हैं। भूख उठती है और हम कहते हैं मैं भूखा हूं, जैसे चेतना खाना मांग रही हो। कभी विचार उठते हैं और हम कहते हैं मैं उलझन में हूं, जैसे देखने वाला ही उलझ गया हो। कभी भाव उठते हैं और हम कहते हैं मैं दुखी हूं, जैसे साक्षी ही घायल हो गया हो। लेकिन अगर ध्यान ठहरे तो दिखता है भूख शरीर में है, विचार मन में है, भाव हृदय में है। देखने वाला बस देख रहा है। वह न भूखा है, न भरा हुआ, न अधूरा, न संतुष्ट। उसमें कोई कमी नहीं, कोई मांग नहीं, वह तो पहले से पूरा है। असजगता यही जन्म लेती है जब हम जो घट रहा है वही बन जाते हैं, और सजगता तब आती है जब हम घटते हुए को देखते हैं बिना उससे चिपके। तो असली प्रश्न ये नहीं है कि दुख क्यों बार बार आता है। असली प्रश्न ये है, क्या अगली बार चुनते समय तुम फल को देखोगे या फिर से बीज को भूल जाओगे। कभी किसी अपमान में शरीर कांपता है, पर भीतर कुछ ऐसा होता है जो बस देखता रहता है। शब्द लगते हैं, भाव उठते हैं, पर कहीं गहराई में कुछ अछूता रहता है। ज्यादातर लोग उस अछूते हिस्से को पहचानते ही नहीं, इसलिए हर चोट पूरी लगती है। एक व्यक्ति सड़क पर गाली सुनता है, चेहरा गर्म हो जाता है, हाथ कस जाते हैं, जवाब देने की इच्छा उठती है। लेकिन अगर उसी क्षण वो देख सके कि गुस्सा एक प्रतिक्रिया है, कोई स्थायी सत्ता नहीं, तो वो पाएगा कि क्रोध अपने आप उठता है और अपने आप ही शांत भी हो सकता है। देखने वाला उससे अलग खड़ा रह सकता है। यही फर्क है घटना और साक्षी के बीच। यही शरीर की पहचान शुरू होती है। पत्थर शरीर को लग सकता है, शब्द मन को चुभ सकता है, पर देखने वाले को नहीं। चेतना किसी वस्तु की तरह नहीं है जिसे मारा, छुआ या अपमानित किया जा सके। वो आकाश जैसी है। उसमें बादल आ सकते हैं, पर आकाश घायल नहीं होता। मनोविज्ञान भी मानता है कि अनुभूति और अनुभावक अलग है, पर हम इस अंतर को रोजमर्रा में भूल जाते हैं। ज्यादातर दुख इसी भूल से जन्म लेते हैं। हम कहते हैं मैं भूखा हूं, जैसे देखने वाला ही भूख बन गया हो। हम कहते हैं मैं आहत हूं, जैसे चेतना पर घाव लग गया हो। जबकि जो घट रहा है वो शरीर और मन के स्तर पर है। देखने वाला तो बस जान रहा है कि ये घट रहा है। फिर पहचान और गहरी होती है।
विचार उठता है और हम कहते हैं ये मेरा विचार है, और जैसे ही कोई उसे चुनौती देता है हम स्वयं को चुनौती दिया हुआ मान लेते हैं। बहस सच के लिए नहीं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए होती है। दर्शन इसे अहम आसक्ति कहता है। जब विचार हटे तो लगता है जैसे मैं ही मिट गया, और ये पहचान सामाजिक लेबलों तक पहुंच जाती है। कोई खुद को पुरुष मानता है, स्त्री मानता है, किसी विचारधारा, धर्म या परंपरा से जोड़ लेता है। पर चेतना न पुरुष है, न स्त्री, न हिंदू, न ईसाई। ये सब मन की संरचनाएं हैं। उपयोगी हो सकती हैं पर असली नहीं। इन्हें स्वयं मान लेना वैसा ही है जैसे नक्शे को जमीन समझ लेना। असजगता का असली अर्थ यही है, जो देखने योग्य है उसे देखने वाला मान लेना। शरीर, मन, पहचाने सब बदलते रहते हैं। जो नहीं बदलता वही साक्षी है, और जब साक्षी को ही वस्तु बना लिया जाता है तब हर बदलाव खतरा बन जाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हें क्या चोट पहुंचा सकता। प्रश्न ये है, जो चोट देख रहा है क्या वो सचमुच घायल हो सकता है? कभी ऐसा होता है कि कोई भावना उठती है, अचानक उदासी, अचानक प्रेम, अचानक करुणा, और पूरा भीतर उसी रंग में रंग जाता है। कुछ क्षण पहले कुछ और था, अब कुछ और है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी नहीं रहता। फिर भी हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं प्रेम में हूं, जैसे वो भावना ही हमारा अस्तित्व हो। मान लो किसी शाम तुम किसी को याद करते हो और हृदय भारी हो जाता है। सीने में एक दबाव, आंखों में नमी, भीतर एक नरमी। वो अनुभव बहुत निकट लगता है, लगभग आत्मा जैसा। लेकिन अगली सुबह वही व्यक्ति याद आता है और कुछ भी नहीं होता, न दबाव, न नमी, न वो भारीपन। अगर वही तुम थे तो तुम कहां गए? भावना शरीर से अधिक सूक्ष्म है, विचार से अधिक गहरी है, इसलिए वो धोखा आसानी से दे देती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि भावनाएं तरंगे हैं। वे उठती हैं, तीव्र होती हैं और फिर ढह जाती हैं। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। जो स्थायी नहीं है वो पहचान कैसे बन सकती है? यहीं असजगता अपनी सबसे महीन चाल चलती है। शरीर से पहचान टूट भी जाए, विचारों से दूरी बन भी जाए, तो हृदय की भाषा हमें फिर बांध लेती है। ये मेरा प्रेम है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी संवेदना है। लेकिन जो आता जाता है वो मालिक नहीं हो सकता। मालिक वह होता है जो आने जाने को देख रहा है। एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, अचानक भीतर आनंद की लहर उठती है। वह सोचता है अब मैं पहुंच गया। अगले दिन वही अभ्यास करता है पर कुछ नहीं होता। निराशा आ जाती है। अगर आनंद ही आत्मा था तो आत्मा कल क्यों चली गई? और अगर निराशा आई तो क्या आत्मा निराश हो गई? दर्शन यहां एक सादा बात कहता है, जो भी अनुभव किया जा सकता है वह तुम नहीं हो। अनुभव करने वाला अलग है। भावना सबसे निकट का पर्दा है, पर पर्दा फिर भी पर्दा है। चेतना उस पर्दे को भी देखती है। इसीलिए जागरूकता कोई वाक्य नहीं है जिसे दोहराया जाए। मैं शरीर नहीं हूं कहना उतना ही खोखला हो सकता है जितना मैं मुक्त हूं कहना। दोहराव अवसर समझ का नहीं, कमी का संकेत होता है। जो जाना गया है वह मौन में स्थिर रहता है, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। समझ अभ्यास से नहीं, देखने से आती है। भूख उठे तो देखो कहां उठी, बीमारी आए तो देखो किसे छू रही है, कोई भावना उभरे तो देखो किस आकाश में ये बादल बना। देखने में कोई मंत्र नहीं है, बस ईमानदारी है। इंद्रियां खिड़कियां हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श लेती है, पर खिड़की दृश्य नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब खिड़की खुद को दृश्य समझने लगती है। वहीं से एक झूठा केंद्र बनता है जिसे हम मैं कहते हैं। यह झूठा केंद्र ही अहम है। वह शरीर, विचार और भावना के टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बनाता है और कहता है यही मैं हूं। जागरूकता उस कहानी को तोड़ती नहीं, बस देख लेती है कि ये कहानी है। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारी भावना कितनी पवित्र है या कितनी गहरी। प्रश्न ये है, जो भावना को देख रहा है क्या वो भी कभी आता जाता है? कभी ऐसा होता है कि तुम किसी को देख रहे होते हो, आंखें खुली होती हैं, दृश्य सामने होता है, और फिर अचानक पता चलता है कि तुम वहां थे ही नहीं। कुछ घटा पर भीतर उसका कोई निशान नहीं है। जैसे शरीर मौजूद था पर तुम अनुपस्थित थे। मान लो तुम किसी किताब का पन्ना पढ़ रहे हो, आंखें शब्दों पर चल रही हैं, पंक्तियां पूरी हो जाती हैं, और फिर अचानक एक झटका, कुछ भी याद नहीं, पन्ना पलटना पड़ता है। अगर आंखें ही तुम होते तो यह असंभव होता है। देखने की प्रक्रिया चल रही थी पर देखने वाला कहीं और था। ये एक साधारण अनुभव है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इंद्रियां काम कर सकती हैं जबकि चेतना अनुपस्थित हो। खिड़की खुली हो सकती है पर घर का मालिक बाहर टहलने गया हो। यही कारण है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की आंखें खाली लगती हैं। पागलपन में भी ऐसा होता है।
नजर पड़ती है पर संपर्क नहीं बनता। वहां देखने की यांत्रिक क्रिया है पर साक्षी नहीं है। और अजीब बात यह है कि पूर्ण जागृत व्यक्ति की आंखों में भी एक तरह की रिक्तता दिखती है, पर वो विपरीत दिशा से आती है। वहां साक्षी इतना गहरा होता है कि वह सतह पर रुकता ही नहीं। एक सामान्य व्यक्ति सामने खड़े शरीर को देखता है और वहीं ठहर जाता है। जागृत व्यक्ति उस पर नहीं रुकता। उसकी दृष्टि शरीर, भाव और विचार को पार कर जाती है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें नहीं देख रहा, क्योंकि वो उस तुम को देख ही नहीं रहा जिसे तुम मानते हो। मनोविज्ञान कहेगा कि यह ध्यान की दिशा का फर्क है। दर्शन कहेगा कि यह पहचान की भूल का अंत है। जब देखने वाला खुद को देखने के साधन से जोड़ लेता है, तभी एक झूठा केंद्र बनता है। वही केंद्र अहंग कहलाता है। हाथ बढ़ता है, स्पर्श होता है और हम कहते हैं मैंने छुआ। पर छूना एक क्रिया है, हाथ एक उपकरण है। उपकरण बदल जाए, लकड़ी का हाथ, लोहे का हाथ, तो स्पर्श का अनुभव बदल जाएगा, पर देखने वाला वही रहेगा। अगर वही स्थिर न होता तो अनुभवों की तुलना कैसे संभव होती? अहंग दरअसल एक भ्रम है जो तब पैदा होता है जब साक्षी स्वयं को खिड़की समझ लेता है। जब देखने वाला कहता है मैं ही आंख हूं, मैं ही सोच हूं, मैं ही भावना हूं, उसी क्षण वो अपने ही साधनों में कैद हो जाता है। पहचान टूटती नहीं है, छोड़ी जाती है। और वो छोड़ना किसी निर्णय से नहीं होता, बल्कि देखने से होता है। जैसे ही यह साफ दिखने लगता है कि आंखें देखती हैं पर तुम आंखें नहीं हो, मन सोचता है पर तुम मन नहीं हो, भावना उठती है पर तुम भावना नहीं हो, उसी क्षण केंद्र ढह जाता है। उस ढहने में कुछ खोता नहीं, शरीर रहता है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनके बीच कोई मैं बैठा हुआ नहीं है जो उन्हें अपना कहे। एक शुद्ध उपस्थिति बचती है, बिना नाम, बिना दावा, बिना कहानी। और शायद यही सबसे असहज बात है। अगर देखने वाला ही नहीं कह रहा मैं, तो जो अब बचा है वो कौन है जो इस प्रश्न को सुन रहा है? कभी ध्यान दो कि जीवन में तुम्हारी चाल कितनी सीमित है। या तो कोई चीज खींचती है क्योंकि लगता है वहां सुख मिलेगा, या कोई चीज द्रोल धकेलती है क्योंकि डर है वहां दुख मिलेगा। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी दोहराव में बिताते हैं, बिना ये देखे कि दोनों रास्ते एक ही जगह से शुरू होते हैं। जिसे हम सुख कहते हैं वो अक्सर शुरुआत में मीठा लगता है, बाद में वही बोझ बन जाता है। और जिसे हम दुख कहते हैं वो पहले काटता है, जलाता है, चुभता है, पर समय के साथ भीतर एक अजीब सख्ती और स्पष्टता छोड़ जाता है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये रोजमर्रा का अनुभव है। अगर कोई उसे बिना भागे देखे, गृहस्थ वही करता है जो आकर्षक लगे। वो चिपकता है, पकड़ता है, उम्मीद करता है, और अंत में जब वही चीज भारी पड़ती है तो उसे लगता है कि जीवन ने धोखा दिया। सन्यासी उल्टा करता है। वो देख चुका है कि सुख के पीछे दुख आता है, इसलिए वो दुख को चुनता है। उपवास, कष्ट, कठोरता, उसे लगता है कि यही मुक्ति का रास्ता है, और वो गलत भी नहीं है। लगातार कठिनाई झेलने वाला व्यक्ति छोटी छोटी सहज चीजों में भी गहरी राहत महसूस करने लगता है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म भूल है। दोनों ही किसी न किसी ध्रुव से चिपके हुए हैं, एक सुख से, दूसरा दुख से। दिशा बदली है पर बंधन वही है। जिस क्षण कोई व्यक्ति इस खेल को पूरा का पूरा देख लेता है कि सुख और दुख एक दूसरे में बदलते रहते हैं, उसी क्षण उसके भीतर कुछ अलग घटता है। वह ना तो सुख के पीछे दौड़ता है, न दुख को साधना बना लेता है। वो बाहर की चालों से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाता है। ये भीतर की ओर मुड़ना किसी स्थान बदलने से नहीं होता, न पहाड़ जाने से, न घर छोड़ने से। ये उस जगह घटता है जहां चयन रुक जाता है, जहां ये जरूरत समाप्त हो जाती है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। वहां एक तीसरी अवस्था प्रकट होती है, जो न आनंद है न पीड़ा, क्योंकि आनंद हमेशा डर से जुड़ा होता है कि कहीं छिन न जाए, और पीड़ा हमेशा उम्मीद से जुड़ी होती है कि कहीं खत्म ना हो जाए। उस तीसरी अवस्था में न पकड़ है न प्रतिरोध, केवल एक स्थिर स्पष्टता है। उसी स्पष्टता में जीवन चलता रहता है। काम, रिश्ते, शरीर, परिस्थितियां, सब कुछ। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।